चलना बाढ़ को आगे, लिखो तो सवाल नंबर नेक्स्ट। यदि सवाल नंबर 13 लिखो बेटा। कल एक सवाल लिखा दियो, आंसर नहीं, चलो अब समझा दो उसको, थोड़ा सा बताओ भाइयों। देखो बेटा, एक त्रिभुज है जिसमें DE भुजा समांतर है BC, यही है। तो x का मान बताना, x बताओ। चित्र दिया था, चित्र बना लो। चित्र बता दो, चित्र बनाए ना, बना दियो, यही तो चित्र ये था। लिखो ABC, DE भुजा समांतर है BC के। नाप दे रखी है, अब देनी पड़ेगी, ना दी। चलो तो यहीं से आगे बढ़ते हैं। जिन भैया ने ना सीखा, एक और सवाल। एक त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर दे रखी है, ये टुकड़ा है 3 सेंटीमीटर, ये टुकड़ा है 15 सेंटीमीटर, ये टुकड़ा है 4 सेंटीमीटर। तो x बताना है। लिखो बेटा, चित्र कंप्लीट करो फटाफट। ना यहाँ 1 घंटा समझा करो, ज्यादा से ज्यादा घर को कर दे। चलो कर ला। क्या दे रखा है? एक त्रिभुज है जिसका नाम है बेटा ABC। कौन सी भुजा समांतर? DE समांतर BC। जब जब समांतर आएगी तो फिर में लगेगी हेल्स, फिर में से क्या कहती है, पूरी फिर में लगा देगा। ठीक है। किसी त्रिभुज में एक भुजा की समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो समान अनुपात में बांटेगी, टुकड़ा बोलो, फिर में आप खुद लिख लेना। AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा CE। AD 3, BD 15, AE 4, CE x। वज्र गुणा 15 चौको x चाहिए। टिप दो सभी बच्चे, आगे चलेंगे फिर। चलना तो आगे इतना पढ़ लिया था। लिखो बेटा अब आगे सवाल। अब आपको एक त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं समांतर आएंगी। त्रिभुजों की संख्या एक से अधिक हो सकती है, तो बार बार थेल्स लगाओगे। तो एक बार थेल्स लिख देना, एक बार थेल्स फिर में से ऐसे लिख देना। 2-3 बार लगे तो एक बार ही लिखना है कथन। चलो एक सवाल कराता हूं नेक्स्ट। प्रश्न है
ये आपको चित्र दे दिया, नाम A B C D L M N, वो आपकी मर्जी कुछ। साइड में प्रश्न आएगा, यदि LM समांतर है BC तथा MN समांतर है CD तो सिद्ध करना है AL बटा BL बराबर AN बटा DL। चलो अच्छो करा दो, अब तो तुम होशियार होगा। तो इसी का इसमें 3-4 करा सकता हूं मैं, तो थोड़ा टफ वाला सिखाऊं। AL बटा AB AN बटा AB, ठीक। तो सर प्रश्न नोट करें। समझ ला, देखो ऐसे प्रश्न जिसमें चित्रों का इस्तेमाल करें, त्रिभुज चतुर्भुज, तो वो सिद्ध करने वालों में 2-3 चीजें लिखनी होती है, दिया है सिद्ध करना है, ठीक है। तो हर प्रश्न में ये लिखना ही है। क्या दिया है, चलो इधर लिख दो, क्या दिया है, प्रश्न देगा, देख के बोलो। LM समांतर है BC व MN समांतर है, ये दिया है। सिद्ध करना है, प्रश्न बताएगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AL बटा AB बराबर AN बटा, रचना होती नहीं है अभी तो, उत्पत्ति। जो चीज दी है आपको भगवान ने उसी का इस्तेमाल करो और उसका इस्तेमाल करके आगे सवाल में आगे बढ़ो। तो यानी कि अब हम ये देखेंगे, ये भुजाएं समांतर है तो दिमाग चलेगा, समांतर भुजाएं हैं तो थैल्स कोई त्रिभुज के बारे में बातें करता है। तो ये कौन सी भुजा समांतर है, निशान लगाओ, LMBC, LMBC। अब चित्र में देख के सारा काम करेंगे। ये दोनों भुजा समांतर है तो मैं बड़ी भुजाएं बंद करूं, तो मुझे यहाँ एक त्रिभुज मिल गया, त्रिभुज ABC। त्रिभुज कैसे मिलेगा, गल्ला त्रिभुज दिखेगा, जो बड़ी भुजा है ना उसको यूं बंद करना बेटा, त्रिभुज मिल जाएगा। तो मैं ये BC त्रिभुज को, BC लाइन को बंद करूंगा तो त्रिभुज मिल जाएगा ABC। अब आधा चित्र है, देखो मन की आंखों से, यह चित्र आप जाने काहे जाने, त्रिभुज ABC में दो भुजा समांतर दिख रही हैं, LM और BC समांतर दिख रही है। जब जब भुजाएं समांतर होती हैं तो एक प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय से। क्योंकि हमारे याद है तो बार बार ना लिखेंगे, इतना जरूर करना है कि हर सवाल में कम से कम एक बार प्रमेय लिखनी है, ठीक है। बोल हर बार लेना, तो लिख दो, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, टुकड़ा बराबर रखना है।
उरली साइड दो टुकड़ा AL बटा BL, इतका टुकड़ा AM बटा CM, समीकरण ये भुजा समांतरी त्रिभुज उठा के थैल्स लगा दी। ये छोटो दिख रहा है सवाल, यहाँ थैल्स में लिखनी है पूरी 2 लाइन तो हम भरेंगे, ठीक है। अब MN भी समांतर है, निशान लगाओ, MN समांतर है CD के। तो जब ये दोनों भुजा समांतर है तो CD भुजा है, बंद करो, त्रिभुज मिल जाएगा। त्रिभुज देखो, CD है, बंद करो तो त्रिभुज इधर लिख दूं। कौन सा त्रिभुज उठा लो? ACD में काई देख रहे हो है, ये दोनों भुजा समांतर है, MN समांतर CD। जब जब भुजा समांतर आएंगी तो कौन सी फिर में लगेगी? थैल्स फिर में। अब मत लिखना, थैल्स फिर में से लिख देगा, एक बार तो पूरी लिखनी पड़ेगी, फिर यहाँ लिख देगा थैल्स फिर में से। काई खेवे? टुकड़ा बराबर, ये दोनों टुकड़ा बोलो AN बटा बराबर ये दोनों टुकड़ा AM बटा CM, समीकरण पहलो चित्र पहली समीकरण, दूसरो चित्र दूसरी समीकरण। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना करो। 1 व 2 से क्या देखोगे? AL BL AM CM के बराबर, AN DN AM CM के बराबर। ऐसे बोलूंगा तो कमजोर बच्चे हैं भ्रमित हो जाएंगे, देसी भाषा यूज करता हूं। 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, तो मैं कह दूं कि 1 3 के बराबर। अब भी ना पल्ले पड़ो, मैं बराबर तू, तू बराबर मैं, तो मैं बराबर मैं, तू खत्म। अरे टट्टू हो, ई या के बराबर है और इनू खरे में या के बराबर हूं, तो नू ना कह सके कि ये दोनों भी बराबर हैं। एक चीज दूसरी के बराबर हुए, दूसरी तीसरी के बराबर हुए, तो पहली तीसरी भी तो बराबर होएगी। तो इन सवाल में अब क्या करना है? एक चीज दूसरी के बराबर मिलेगी, दूसरी एक ऐसी है जो तीसरी के बराबर मिलेगी, तो पहली तीसरी भी बराबर है। अब इसे समझो, अब और भी अच्छे समझ आएगा भैया लाए। ई बिचौलियो है भिड़ामचू, ई यहाँ तो नु खरो में तेरे जिसो तेर मई ही, यहाँ का ही करो मैं तेर मई हूँ। तो जब क्या होएगा? दोनों लाल पारा छट जाएगा, तो सुनुकी नुकी भिड़ा भिड़ो के यार पारा छटा देगा यार। तो अब 1 और 2 की तुलना करोगा तो ये फुल गुस्सा में कौन कौन भिड़ेगा? ये भिड़ामचू गायब हो जावे इसी टाइम, जाने ना जो भिड़ारो जो दोनों लड़ाई गायब, खूब लड़ो। तो बेटा अब यही बात है, समीकरण 1 की 2 की तुलना करोगे ना, तो ये जो बिचौलियो है, जो कॉमन है, जो भिड़ामचू है, जो बार बार आ रहा है, वह समान संख्या छोड़ दीजो। तो मैंने कह सकूं कि AM CM या के भी बराबर हो या के भी हो, मतलब ये कोई को ना हो। ये भ्रमित तो नुखे में तेरे साथ भी हूँ तेरे साथ भी हूँ, या 2 जगह की दिखेगो। तो अब मैं लिख दूंगा 1 व 2 से AL बटा BL बराबर आ जाएगा AN बटा AN। ऊपर हाथ करो, कौन कौन के बात समझ आई? ये उदाहरण देता हूँ, ये वैसे ही नहीं देता हूँ बेटा, नीचे कर लो। अब आपको सवाल होगा, समीकरण 1 और 2 में आप देखोगा तो एक संख्या दूसरी के बराबर है और वो दूसरी कोई तीसरी के बराबर है, तो आप पहली तीसरी भी बराबर रख सको। वही काम करे मैंने, ई या के बराबरी, ई या के बराबरी, ई हटा दी मैंने, कह दी ये दोनों बराबर है। अब ये दोनों बराबर है तो देख लो आंसर आगो पे, AL बटा BL आ दो तो आगो। अब कल को काम करना है, सर जी सारो आंसर आ जाता तो यहाँ लिख देता हंस प्यारे, होगो सवाल। कोई ना सारो ना हो भी तो क्या करा, हमें AL चाहिए, जो चीज चाहिए उसे कहाँ रखोगे? नीचे रखूंगा, तो यहाँ नीचे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्युत्क्रम करने। सवाल तो होगा तो कुछ काम बचाएं व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम कब करें? उल्टा, जब जो चीज चाहिए वो नीचे आनी चाहिए, नया आवे तो उल्टा कर लीजिए, उल्टा कर लो। BL बटा DN बटा, अगर आंसर आगे हुए तो बस जाओ प्यारे, ना आयो अभी भी गल्ला सवाल ये ऐसा सवाल गल्ला आ रहा है, यही हो जाएगा सवाल तुम्हारो खत्म। एक सवाल में उल्टा करना पड़ेगा,
हो जाएगा खत्म। जब उल्टा करवा पे उत्तर ना आ रहा तो एक और जोड़ दे, तो यानी कि यहाँ में ए एल तो आगो आधो उत्तर आया, इस सार आना चाहिए, मतलब दोनों अक्षर ना आया, एक एक अक्षर आया, उत्तर में कुछ और चाहिए, तो अब क्या करो दोनों पक्षों में एक जोड़ दो। तरीको है अपनों, दोनों पक्षों में एक जोड़ देगा उल्टा करके, ठीक है। जोड़ो देख, इधर भी एक जोड़ दो, इधर भी एक, एक के नीचे एक, वज्र गुणा वी एल एकम ए एल एकम बटा ए एल एकम डी एन एकम ए एन एकम बटा ए एन एकम। धर्मेंद्र योगी खड़ा हो बेटा, चित्र में देख के बता ए एल और बी एल दोनों टुकड़ा मिलके काई बनेगो? बैठ जा, ए बी बनेगा। और बैठा बैठा बोलो, चित्र में देखो डी एन और ए एन मिलके काई बनेगा? ए डी बटा क्या आंसर आ गया? ए एल बटा ए बी। सर जी उल्टा उत्तर चाहिए, ये तो सीधा आ गया, तो फिर पलटी मार दो व्युत्क्रम करने पर, फिर उल्टा कर देगा व्युत्क्रम करने पर, तो इन्हें वापस उल्टा कर दो, ए एल बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। एक तो सुनो, ये चीजें आपको डिस्टर्ब करेंगे, पर इन्हें तो एक बार सीख लो, हर सवाल में बार बार भ्रमित मत होना। आपको समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, आपका आंसर आ गया, लिख देना हंस प्यारे, खत्म। यदि आपका समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, आंसर आ गया लेकिन उल्टा आ गया, तो सवाल में घबराना नहीं है, तो छोटा सा काम बचा है, उत्तर तो आगे उल्टो करना हो तो उल्टा करने पर हंस प्यारे, 2 सवाल खत्म। यदि सवाल में आंसर आ गया लेकिन सारा नहीं आया, एक अक्षर आ रहा है, एक गायब है, तो क्या करते हैं? उल्टा करके एक जोड़ते हैं, फिर हंस प्यारे। तो यहाँ से आगे की चीजें लिखने के मारे करवा को समझवा को ना है, समझवा को काम तो यहाँ है, ये भुजा समांतर है, त्रिभुज उठाओ, थैल्स लगाओ, यहाँ होगी गड़बड़ी, टुकड़ा कैसे लिखेगा? ऐसे ही 2 भुजा समांतर है, त्रिभुज उठाओ, थैल्स लगाओ, 1 2 की तुलना करके आंसर आ जाएगा, कभी उल्टा करके आंसर आ जाएगा, कभी उल्टा करके एक जोड़ देगा। वो आने वाले सवालों में यही काम करना है, टिक दो। एक ही सवाल में सारा समझा दिया, या तो उल्टा करके आंसर आ जाएगा या उल्टा करके एक जोड़ देगा। जो सीख बाकी चीज है वो हर सवाल में ये है, त्रिभुज उठाने के बाद थैल्स में कैसे लगानी है, वो आपको हर एक प्रश्न में सीखना है। बहुलक माध्यक का टेस्ट एक और ले ले संडे को, मन नहीं भरा, अच्छा नहीं लगा, क्या बहुलक ही गलत कर दिया जनता ने, फिर नु कैसे सिग्मा लगायो। तो संडे को पूरी संभावना है बहुलक माध्यक माध्य, पर अब की बार कल्पित आएगा, अब की बार पेपर से बाहर सवाल आएगा, बन के आएगा। आवे तो क्या दिक्कत है? कोई जनता ले ले टेस्ट, बहुलक को माध्यक को। बोल नहीं रहे, ऐसा तो नहीं। आपको मेरी पढ़ाई समझ ना आ रही हो तो मैं राम प्रसाद जी को लगा दूं, जीतम गुरु जी को लगा दूं, ऐसे दुखी मत हो मुझसे आप। मैं तो इतना जल्दी जग के बच्चों के मारे इतना अच्छा पढ़ा था। हाँ, टेस्ट के नंबरों से दुखी होना वाजिब है, वह चीज की ध्यान मत दो, क्योंकि आप टेस्ट उनकी भलाई के लिए पेपर मोड़ देना है का आपको, तो टेस्ट में नंबर कटवा सो आपको भला होएगा, मास्टर को कटना चाहिए। हाँ, पढ़ावा में कोई कसर हो, सर जी हमारे समझ नहीं आ रहा हो, वो तो होनी चाहिए ना। बच्चों का काम है सर जी हम फुल लेके आए, मास्टर का काम है बच्चों के टेस्ट में नंबर कटें, ताकि जो गलती है वो यही हो लेंगी, वहां ना होगी एक भी। अगर मैं तुमसे धन्यवाद ना कराऊंगा तो कह दूंगा 10 तक की गिनती लिखो, सबन के 10 नंबर आ जाएगा, पेंट बांट देगा। तो ऐसा शौक नहीं है मुझे, मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को खांचू कर सकते हैं, गलती कराओ, और आप उनसे गुस्सा हो जाते हैं नहीं, और मास्टर की तरह पढ़ा जाने हम आराम से पेप्सी पार थार कोर्स पूरा करा दूंगा। है कोई ऐसा बालक बालिका जिसको नंबर कटने पे दुख होता है? मुझे तो होता है, पर दुख होने के बाद सर जी इनकी पढ़ाई अच्छी ना लगती हुए तो बता दो, वाका टेस्ट में 110 तक की गिनती दे दे वो करें,
कॉफी देख के खुश हो ले पकड़ जो छत पे झूम बराबर झूम लिखो कोई ना है तो थोड़ा सा रोज तो आवे ही है ना खुद पे आवे या मास्टर के सिर पटक दें ये स्वभाव है बच्चों का खुद पे तो रोज काट ना सके है कोई ऐसा बालक जो खुद गलती कर दे तो खुद के एक रैप्टो दे दे सुमार सबसे अच्छा बच्चा वो माना जाए जो खुद पे गलती कर दे 4 दूनी 6 खींच के दे रैप्टो खुद गई तेरे ऐसे पर ऐसे ना खुद से तो तारीफ करें ओ अनुष्को तू बहुत अच्छो है गुरुजी बेकार पढ़ावे बड़ा के नंबर बेकार ऐसे जब तो ये जमानो ही सुधर जाए खुद मामा खाए खुद के रैप्टो दे मामा मुंडा में से निकल ना जाए कोई दूसरो दे दे तो वहाँ के ऊपर शिकायत गाँव भेड़ो करते ऐसा जमानो है वो तो आज के बाद जो गलती करेगा खुद के खुद ही रैप्टा दे लेगा ठीक है नयो नियम पास या को बोले थैल्स में से देखता हूँ जिस भैया बहन जी से गलती होगी खुद के एक कम गलती हुए तो धीरे से एक दे लीजिए जोर की शुगर तो चटाक दे थैल्स में बहुत प्यारी लग रही है वो तो तेरे वो उठाया वो थैल्स लगा देख अब के बहुलक मार देख खोलेंगे और रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा पेपर अच्छा आएगा कल्पित मात्र रह रहा है उनमें से सवाल देगा एक हिंदी आ जाएगी तो CF आएगी वो वाला सवाल यानी कि अब आपको पूरी प्रश्नावली आएगी कराने के लिए तो अब दोबारा पढ़ाएंगे वो प्रश्नावली जब सीख लीजिए विज्ञान भारी इतनी अच्छी हो तो रही स्कूल में पाठ खूब बढ़िया पढ़ रखा है कोई पाठ ना आए समझ आया बता दीजिए वो करा दूं चल आगे अगला चित्र उठाते हैं लिखो सवाल नंबर नेक्स्ट अरे राम चित्र बनाओ बेटा चित्र बाद में दिक्कत करेगा एक बार देख लो कैसे बनाना है त्रिभुज बनाओ बीच में एक बिंदु लो वहां तक तीनों शीर्षों से लाइन खींचो अब आपको क्या करना है समांतर भुजाएं खींचनी तो मैंने खींच दी एक ये खींच दी एक ये खींच दी एक टीप लो ए त्रिभुज को नाम है PQR DEF यहाँ है O यदि प्रश्न है DE समांतर OQ तथा DF समांतर OR है तो सिद्ध करो PE ये ले लो आप QE बटा PQ बराबर FR बटा PR लिखो बेटा प्रश्न एक सवाल में 2 2 3 3 करा दूंगा
यदि DE समांतर OQ तथा DF समांतर OR है तो सिद्ध करो QE बटा PQ बराबर FR बटे PR। अच्छा लिखो। चित्र दिख ना रहा फोन में, नीचे बनाता हूँ। हाँ, ये फोन नीचा हो गया आज, अब दिख जाएगा। दोबारा क्यों लिखना, आज बबीता नहीं आई, वो तो ध्यान रखती है कैमरामैन। अब दिख जाएगा। लिखो बेटा, एक त्रिभुज बना लो जिसका नाम है PQR। DE भुजा OQ के समांतर है, DF भुजा OR के समांतर है। तो आपसे कुछ सिद्ध करवाए वो। ये प्रश्नों की कोई कमी ना, चित्र सीखना है बस। उतारिएगा। देख जो दिखा, क्या दिया है, बेकार छत है। क्या सिद्ध करना है, नई छत है। उत्पत्ति आ जाओ। क्या दिया है, DE समांतर OQ तथा DF समांतर OR। ये जो सिद्ध दिया है प्रश्न में से टिक के लिखना है, अपनी तरफ से कुछ ना लगाना है। हम देगा सवाल, सिद्ध करना है, ये भी सवाल में मिलेगा। ये तरीका होता है ऐसे प्रश्नों को करने का। इनमें तो कोई दिक्कत आनी ना है, दिया है सिद्ध करना है। रचना होएगी ना अभी तो। उत्पत्ति देखो बेटा, जो चीज दे रखी है उसकी हेल्प लो। भुजाएं समांतर हैं, निशान लगाओ। DE समांतर है OQ। या DE और OQ में कौन सी भुजा बड़ी दिख रही है, OQ। या OQ में बंद करो बेटा तो एक त्रिभुज मिल जाएगा। यह है दिमाग की बात। तो OQ में बंद करोगा, बंद ऐसे सली करोगा, यूं यूं भाई साइकिल है कैसे घुमा दी, बंद कैसे करोगा, ये भुजान ने नू जाओ धीरे धीरे P पे तो नाम मिल गो। कौन सा त्रिभुज, PQR में कौन सी भुजा समांतर, DE समांतर। जब जब भुजाएं समांतर होती हैं थेल्स प्रमेय। यदि त्रिभुज मिल गया तो आसान है प्रश्न, बस गलती यही होगी त्रिभुज कैसे ढूंढना है, उसमें टुकड़ा कौन सा है। तो थेल्स प्रमेय से क्या कहती है, थेल्स प्रमेय पूरी लिख देना। किसी त्रिभुज में छत खराब है तो त्रिपाल बिछा के बैठना होता है। जाने नहीं थेल्स प्रमेय, टुकड़ा बराबर। देखो दिखा प्यारी आंखों से, एक मैं बोलूंगा एक आप बोलोगा। टुकड़ा PE बटा QE। एक बार और बोल दो, थेल्स में किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। बराबर का टुकड़ा आएगा। अब टुकड़ा देखेंगी आंखें। PE बट्टा QE, इधर आओ। PD बट्टा OD। तो PQR क्यों उठा लिया त्रिभुज, तो ये मैंने बंद तो OPQ करा था। अरे तो कोई बात नहीं, ध्यान हटको इसलिए। तो त्रिभुज PQR मत लो, OD बंद करो। त्रिभुज POD में हम ये तो चुकड़ रहा हो। हम तेज बोलो ना, तुम्हारी मेरे ध्यान हट रहा है। या ED भुजा OQ के समांतर है, ED भुजा OQ के समांतर है। तो या OQ में बंद करोगा तो एक त्रिभुज मिलेगा POQ। तो त्रिभुज को नाम है POQ। आराम से समझना। या में ये दोनों भुजा समांतर है, DE समांतर होगी। तो जब भुजाएं समांतर हो थेल्स प्रमेय से टुकड़ा बोलो बिल्कुल धीरे धीरे। PE बटा QE बराबर
PD बटा OD। धीरे धीरे लिखना। समीकरण आगे भुजा समांतर है DF OR बड्डा कौन है OR बंद करो OR है बंद करो इस OR को बंद करो त्रिभुज POR में कौन सी भुजा समांतर दिख रही है DF समांतर OR। जब जब भुजाएं समांतर होती हैं थेल्स प्रमेय से क्या होती है थेल्स प्रमेय किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। लीन हुए अपने बातन में हम सवाल करा रहे हैं इनकी बात खत्म ना हो समझ बाप ध्यान दे लो समझ आ जाएंगे। टुकड़ा बराबर आधा मैं बोलूंगा आधा आप बोलो PF बट्टा FR या RF जो FR बोले वो भी वही बात है RF बोले वो भी वही बात है इनसे कोई फर्क पड़ रहा है। हाँ नाम कुछ भी लिख देना पर टुकड़ा FR ही रखना है ठीक है। आगे चलो बराबर ई टुकड़ों या के अनुपात ले लो इधर आओ PD बटा समीकरण अभी पढ़र आया हो ई या के बराबर है ODPD के ई या के बराबर है ODPD के तो बिचौलियो कौन है ODPD जो बार बार आ रहा है ई वा के बराबर है वा के बराबर तो कह दू ये कर दो से एक दो के बराबर है दूसरों कोई तीसरा के बराबर है तो पहला तीसरा है रख दीजिए दूसरा है गायब तो समीकरण एक व समीकरण एक व दो से यहाँ का क्या है वो PE बटा QE बराबर PDOD हट गया दोनों में उसको हटाना जो कॉमन है यहाँ दिमाग लगाना ऐसे ही ना कोई भी हटा दियो वही कोई ना सवाल तो E या के बराबर और E वा के भी बराबर हो इसलिए हमने पहला तीसरा बराबर रख दिया तो इधर आएगा PF बटे FR चेक करो आंसर आ गया PE बट्टा ना आयो QE चाहिए QE तो आगो यानी कि आधो उत्तर आए तो क्या उल्टा करना पड़ेगा देखो QE नीचे है ऊपर है नीचे और आपको जो चीज चाहिए वह कहाँ रखो ऊपर नीचे तमाशा करें खुद गलत कर रही है कब तो आप गलत कर रही काहे करा रहे जो चीज चाहिए मैं सारे सवालों को एक साथ समझाता हूँ फिर सुन लो क्योंकि यह सवाल मत सीखो तरीका ऐसे ही को सवाल सब हो जाएगा हर सवाल में यही काम तो करना पड़ रहा है कभी समीकरण 1-2 की तुलना करो आंसर आ गया लिख देगा हंस प्यारे खत्म कभी आपको जो आंसर चाहिए आ तो गया लेकिन उल्टा आ गया ऊपर की संख्या नीचे लिख रही है नीचे की संख्या ऊपर लिख रही है मतलब आंसर तो आ गया पर उल्टा है तो वहां क्या करना पड़ेगा बाढ़ को विक्रम करने पर पलटी मारेगा तो आंसर सुलटा हो जाएगा फिर हंसेगा प्यारे दो सवाल खत्म कभी कभी आंसर जो चाहिए वो पूरा नहीं आधा आएगा तो वहां दिमाग लगाना कि आधा आंसर आया है इसका मतलब जो चीज चाहिए उसे कहाँ रखोगे नीचे तो पहले तो वो चीज नीचे ले आ जाओ या तो खुद नीचे देगो नहीं तो खुद ले आ जाओ अब नीचे आ गई उल्टा करके एक जोड़ देगा तो अब क्या करें क्यों ई चाहिए तो इसमें क्यों ई नीचे ही है नीचे जो संख्या होती है वो बदलती नहीं है अगर ये ऊपर होती तो उल्टा करता नीचे तो उल्टा ना करें तो काई करें उत्तर आधो आए सारो करेंगे आधा आधा सारा मतलब एक जोड़ दो आधा आधा एक हो जाओ दोनों पक्षों में एक जोड़ दो जोड़ो मेरे साथ जोड़ो PE एकम QE एकम बटा QE एकम बराबर PF एकम FR एकम FR एकम चित्र में देखो PE में QEA मिलाएगा तो काई आएगो PQ अब नु कीजिए P तो P PQ नीचे आओ QE PF में FR है जोड़ो चित्र में PR
बट्टा FR। आंसर आ गया, क्यों ही आ गया, P क्यों आ गया, पर उत्तर गुरुजी उल्टा आ गया, हमें सुल्टा चाहिए। क्या करा, विक्रम। करने पर तो जो बच्चा अच्छे से सुन रहा है उनको एक बात पता लग गई होगी, सर जी हम तो ये आने वाले सब सवाल तुमने एक बार में समझा दिया, कभी समीकरण 1 2 की तुलना करेंगे, आंसर आ गया, हंस प्यारे लिखो, सवाल खत्म। कभी आंसर तो आ गया लेकिन ए आ गया ये, अब ये नहीं चाहिए हमको, तो उल्टा चाहिए, तो वहां क्या करना पड़ेगा उस सवाल में, जैसे कोई भी सवाल आ जाए जिसमें आंसर उल्टा चाहिए, सिद्ध तो वो करना है, आ ये गया तो वहां बेटा व्युत्क्रम करें तब वो उल्टा हो जावे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी। और एक काम और है, गुरुजी आधो उत्तर आए और हमको सारो चाहिए तो एक और जोड़ देना, ये 3 काम करने हैं। थैल्स लगाओ, टुकड़ा बराबर रखो, तुलना करके आंसर। तो अब मुझे आंसर आएगा, उल्टा कर दो, क्यों ई बटा पी, क्यों FR बटा PR, यही है आंसर। हंस प्यारे, आगो समझ उतार लो। मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ बेटा कि आपको तरीका समझ आए, ताकि भीतर बैठ के पढ़। HP क्यों लिखी, अंजलि ने बताई है। खाएं, HP लिख रहा है। HP का मतलब होता है हैंड्स प्रूफ, इति सिद्धम, इसका मतलब ये होता है कि इन हाथों ने ये सवाल किया है, साबित। अब यदि दूसरे के हाथों से करें तो यहाँ HP मत लीजिए, यहाँ DP लिख दीजिए, दूसरा का पुत्र, ऐसे कितना ये इति संस्कृत वाला लिख सके, इति सिद्धम वो भी लिख दो। हमको गणित वाले का लिखा है, इति सिद्धम नहीं ये गणित में ही है, HP ना लिखें तो आपको आपकी गणित में एक शब्द मिलेगा, इति सिद्धम। ये सिद्धम में मुझे चिग्गम की सी आवाज आवे तो मैं लिख भी ना था सिद्धम, हिंदी में वैसे होशियार है, HP लिखूंगा मैं तो। ये सवालों में लिखते हैं बेटा इति सिद्धम, तो इति सिद्धम की ही अंग्रेजी हैंड्स प्रूफ, इति सिद्धम, इंग्लिश में बोलेंगे हंस प्यारे। ये हंस प्यारे मैंने हिंदी बनाई है कि गल्ला दुनिया एक और बोलेगी, हो सके कोई गुरुजी बताएं HP को वे हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी बोल सके, वो तो अपना अपना नाम है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मोनिका की नई फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पाकिस्तान, ऐसा बोलना जो मुंह को प्यारा लगे, हंस प्यारे, सवाल ना होएगा तो रो प्यारे, करेश कर प्यारे, ये सही शब्द है हंस प्यारे, सवाल हो जाएगा गुरुजी, हंसबा को भी मन करेगा, सवाल ही ना होएगा, कई बात की हंसी, कई बात की खुशी। तो अब तक बेटा अपन ने 3 वैरायटी सीख ली, x का मान बताओ, टुकड़ा बराबर रख के गुणा कर देना। फर्स्ट चित्र आएगा, 2 त्रिभुज उठाना है, इसमें बहुत सारा त्रिभुज बन रहा है, 2 चित्र उठाया, समीकरण 1 2 की तुलना करी, आंसर आ गया। टिप लो, एक और करा दूंगा। कितनी होता है? हाँ टाइम हो जाएगा तो बेटा, इतना अच्छा पढ़ा रहा है, थोड़ा सा लेट। लास्ट सवाल आज का, नोट करो।
ना हो 5 मिनट जाओ। चित्र बनाओ यही, फिर से थोड़ा सा चेंज है तो सिद्ध करो EF समांतर QR। लिखो भाई, चित्र बना दो यही, थोड़ा सा बदल लो सवाल है, लास्ट में लिख दो सिद्ध करो EF समांतर OR। ये तुम्हारी किताब का सवाल है। चलो एक बार समझ ले फिर लिखते रहना, बस 5 मिनट चुप होना है। देखो बेटा, बेटा लिखना बंद करो सभी, बाद में लिख लेना, दोबारा करा दूंगा समझ नहीं आएगा। कुछ दिया है टीप के लिख लेना, सिद्ध करना है टीप के लिख लेना। क्या सिद्ध करना है? EF समांतर आना चाहिए। उत्पत्ति, ये भुजा समांतर है तो एक त्रिभुज उठा लो, थेल्स लगा दो। ये भुजा समांतर है, त्रिभुज उठा के थेल्स लगा दो। DEOQ समांतर है, DEOQ समांतर है, OQ है बंद करो, त्रिभुज POQ में। नाम अच्छे से लेना, या OQ है बंद करोगा तो त्रिभुज POQ में। क्या दे रखा है? DE समांतर OQ। भुजाएं समांतर हो तो थेल्स प्रमेय से क्या कहती है? टुकड़ा बराबर PE बटा QE बराबर PD बटा OD। समीकरण आगे DF समांतर है OR, DF OR के समांतर है, बंद करो, त्रिभुज POR में। क्या मिला? DF समांतर OR। जब जब समांतर हो थेल्स प्रमेय से PF बटा FR बराबर PD बटा। समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है। समीकरण 1 व 2 से मैं लिख सकता हूँ PF बटा FR बराबर PE बटे QE। वो कैसे लिख दो उससे फर्क ना पड़े, आप PE बटे QE बराबर PF बटा FR लिख दो। ये आ गया, बोलो यहाँ तक समझ आया? इसको इधर लिखो, 1 और 2 की तुलना कर लोगे, ये दोनों बराबर है, चाहे यह लिखो पहले चाहे लिखो, दोनों बराबर है। अब ऐसो चित्र ढूंढो जहां में टुकड़ा बराबर है, PF FR PE QE। गौर से देखो, एक ऐसो चित्र बन रहा है, PF FR PE QE, PF FR PE QE। दिख रहा है? बड़ो चित्र देखो, बड़ो चित्र ऐसो है, तो मैं लिख सकता हूं ई तो गुरुजी टुकड़ा बराबर है। जब भुजा समांतर होए तो टुकड़ा बराबर रहे, और यदि टुकड़ा बराबर है तो भुजाएं समांतर होंगी। तो मैं लिख सकता हूं थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम से। कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज उठा लो बड़ा, क्या नाम है? PQR में। तो भुजा समांतर हो जाएंगी, EF समांतर QR। समझ ना आया तो अगली क्लास में मिलेंगे। चलो बेटा क्लास होगा। आज छोले को चल रही है, हम सब घर जाएंगे। आज मिल लड़ मैडम बिना तुम उस खेना सके मैडम ना मोरा पता मुझे तो पता चलता है छेना करते
कैमरा चल रहा क्या हम भाई कैमरे से बंदी ना करे सब हाँ जी हाँ